हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। तो जैसा कि हम नवोदय, सैनिक, मिलिट्री सब एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस आपका करा रहे हैं, तो इसी सीरीज में अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे। अब स्क्वायर में कितने टाइप के, एक तो 2 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना है, एक 3 डिजिट वाले में। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर इनका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। एक 3 डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले 2 डिजिट वाले नंबर जो भी होते हैं उनका शॉर्ट ट्रिक में स्क्वायर कैसे निकाला जाता है पहले वो सीखेंगे। उसके बाद 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा वो सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक चीज समझ लो, जब भी कोई नंबर रूट के अंदर लिखा रहता है उसको हम रूट कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं करड़ी। करड़ी क्लियर है? रूट, अंडर रूट और करड़ी। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर चाहे 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये अपने आप में कितनी वैल्यू रखता है? 1/2 के बराबर। किसके बराबर रखता है? 1/2 के बराबर। यदि रूट कहीं लगा है, रूट हटाते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है? 1/2 में। और जब कभी 1/2 लगा रहता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रूट में। समझ में आ रही बात? जब किसी नंबर के ऊपर से रूट हटाया जाता है तो क्या लग जाता है? पावर 1/2। और जब 1/2 लगा होता है तो क्या लग जाता है? रूट। चलो अब सीखते हैं 2 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक 1 से लेके चलो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आने चाहिए। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से लेके 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसानी से निकालना है, ट्रिक के साथ निकालना है। तो जैसे कि 5 से 6 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, पहले वो आपको अच्छे से समझने, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद हम आपको करने के लिए देंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 27। इसका मैं निकालना है स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसका जो डिजिट है 7 का स्क्वायर कितना होता है? लिखा है 49। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। देखिए, जिन नंबरों का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है उसके साथ 0 लगाइए, पहली चीज ध्यान रखिए। तो हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, 49 का लिख लिया। अब हमें क्या करना है? ये जो 2 डिजिट होते हैं इनका आपस में करिए मल्टीप्लाई, इनका जो आंसर आएगा उसके करिए 2 से मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, 14 2 जा होते हैं 28, तो हमारा आया 28। अब क्या करना है? इनका मल्टी करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखते कैसे हैं? लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देते हैं, उसके बाद वाले डिजिट से लिखना शुरुआत करते हैं। लास्ट वाला डिजिट छोड़ेंगे और उसके जस्ट बाद वाले डिजिट के नीचे से लिखना चालू करेंगे। तो हमारा है 28, तो 4 के नीचे लिख दो 8, यहाँ लिख दो 2। क्लियर है? अब इनको प्लस कीजिए, तो 9 का 9, 4 और 8 12 होते हैं, 12 की 2 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7। ये हमारा स्क्वायर किसका आ गया? 27 का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 83। 83 का स्क्वायर निकालना है। 3 का कितना होगा? 09, क्योंकि 9 होता है अकेला, मैंने बोला सिंगल डिजिट वालों में हमेशा क्या लिखते हैं? डबल। तो 09। 8 का कितना होता है? 64। ठीक है जी, 64। अब क्या करना है? ये जो 2 नंबर है इनका आपस में मल्टी करना है, इसका जो आंसर आएगा उसका 2 से मल्टी करना है। तो 8 3 कितने होते हैं? 24। 24 में 2 से मल्टी करते तो हो गया 48। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 4, कर दीजिए प्लस 9 8, 4 और 4 कितने होते हैं? 16। ठीक है, सॉरी 4 और 4 कितने होते हैं? 8, और यहाँ पर बचेगा 6। तो ये आंसर हो गया
68 का सॉरी 83 का स्क्वायर। तो पहले इसको करिए नोट, उसके बाद फिर हम आपको और 2-4 नंबर सिखाएंगे, फिर उसके बाद 3 डिजिट वाला। ठीक है, करिए नोट। करो नोट करो। ब्रह्मास्त्र कहाँ है भाई? ब्रह्मास्त्र वाटर वाले दुकान बड़ी होती है आपकी आलू बच्चे करे हुए। चलो अब देखो और 2-3 एग्जांपल देखते हो, उसके बाद 3 डिजिट का सीखेंगे। हैं? चलो देखो फिर इन पे कुछ ये तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। अब ऐसा नहीं है इन पे सवाल आते हैं, सवाल थोड़े अलग तरीके से आते हैं, वो हम कराएंगे। अब देखिए जैसे कि आप एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर मान लो, जैसे हमने लिया 74। दोबारा समझेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करना है 16, फिर 7 का करना है तो हो गया 49। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में करिए मल्टी, तो 7 4 जा 28, 28 में 2 से मल्टी कर दो तो हो गया 56। तो यहाँ 6 से यहाँ 5, यहाँ कर दो प्लस 6 बनो 6 हो गया 7, 9 और 5 14 और ये हो गया 5। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 74 का स्क्वायर। तब मेरे हिसाब से आप आराम से 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसको करिए नोट, अब सिखाते हैं 3 डिजिट वाले नंबरों का। ठीक है, चले चलो भैया 3 डिजिट वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं। 3 डिजिट वाले नंबर को कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया 125, इसका निकालना है स्क्वायर। क्लियर है समझिए? तो क्या करना है, जो 125 लिखा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 25, एक ही बात है ना। तो क्या करते हैं, जैसे कि पहले हम इसको बेस बनाते हैं। अब जैसे किसका बेस बनाते हैं, या तो 10 का बेस बनाएंगे, या 100 का बनाएंगे, या 1000 का बेस बनाते हैं। तो जैसे हमने बना लिया बेस 100 का, तो अब क्या करना है, इसमें जो एक्स्ट्रा नंबर है 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर क्या है 25। तो इसमें क्या करना है, पहले 25 को घटाना और 25 को एक तरफ जोड़ना है। 25 को एक तरफ घटाना है, एक तरफ जोड़ना है। अब इसमें से घटाएंगे तो होगा 100 और इसमें जोड़ेंगे तो 150। क्लियर है? तो इन दोनों का हमने क्या कर लिया, अभी मल्टी कर लिया, तो कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, तो 0 ज़्यादा है, ठीक 15,000। अब क्या करते हैं, जो हमने दो नंबर माने हैं यहाँ,
इनका आपस में मल्टी करते हैं। तो 25 का 25 से मल्टी करो, ये इन दोनों का, इसका और इसका मल्टी हुआ आपस में, तो 25 इंटू 25 कितना हो गया 625। अब जो आया है इसको इसमें जोड़ना, तो 625 को इसमें जोड़ दो तो आंसर आ गया 15,625। ये आ गया आपका 3 डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए और मैं समझा दूं। सबसे पहले आपको ये देखना है 100 से कितना नंबर ज़्यादा है, 200 है, 300 है, कितना नंबर ज़्यादा है। जितना नंबर ज़्यादा एक तरफ घटा दो, एक तरफ जोड़ दो। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए भाई, और 3 4 5 एग्जाम्पल देख लो जिससे और अच्छे समझ में आ सके ना। वैसे जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उसकी एक अलग ट्रिक होती है, मैं अभी लास्ट में बता दूँगा। जैसे यहाँ 5 आया है, 105, 215, 225, 245, 165, जिन नंबरों के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालने का बिल्कुल एक तरीका सेपरेट है। ठीक है, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। चलिए और 2 एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने लिया 109। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 100 से 9 ज़्यादा है। अब मैंने अभी आपको जो बताया बस वही करना है। एक तरफ 9 माइनस करना है, एक तरफ प्लस करना है, एक तरफ माइनस करना है, एक तरफ प्लस करना है। ये हो गया तुम्हारा 100, ये हो गया 180। क्लियर है? इन दोनों का कर दीजिए मल्टी, तो हो गया 10800। उसके बाद यहाँ जो 2 नंबर आए उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 9 जा कितने होते हैं 81। तो बस जो नंबर आया उसको यहाँ कीजिए ऐड, 18811 आंसर। क्लियर है? निकाल लोगे ना? चलो नोट कीजिए। अभी 2 और सवाल हम बता देंगे। अब इसमें जरूरी नहीं है, इसमें एक चीज जरूरी नहीं है कि आप मतलब 100 के बेस पर ही काम करो, 100 से कितना ज़्यादा है। बस इसलिए हम 100 के लिए सिखा रहे हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जब लास्ट में 100 आ जाता है तो आप 00 लगा दो, बस मल्टीप्लाई हो गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन और तरीके से भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने जो 125 वाला करा है वो और तरीके से भी हो सकता है। मैं अभी एक कराऊंगा, समझ लेना। 100 तो हम इसलिए लाते हैं क्योंकि अगर हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम 100 के बेस पे करते हैं। 100 के बेस पे नहीं करें तो दिक्कत है, फिर आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, 179 का करेंगे। ओके चलिए, चले तो 179 लीजिए भाई। 179 का स्क्वायर। सबसे पहले ये बताओ 100 बेस पे करोगे टाइम लगेगा, तो अब इसको करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? समझना है बात को। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, अगर हम इसको तरीके से बात करें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी तो बनता है। 170 प्लस 9, 170 प्लस 9। अब इससे क्या समझ आया? 9 को यहाँ जोड़ना है, 9 को यहाँ घटाना, 9 को यहाँ जोड़ना है। तरीका वही है, नंबर चेंज हो सकता है। तरीका वही है, नंबर चेंज हो सकता है। हमने 9 ही जोड़ा है, बड़ी संख्या नहीं ली। अब इसमें करेंगे क्या? जब यहाँ 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 170 और यहाँ 9 ऐड होगा तो 188। कहानी कुछ इस प्रकार है। अब इन दोनों का कर लीजिए मल्टी, तो 17 8 136। ठीक है, कैरी 13।
यानी 13। 17 × 136 और 13 कितना हो गया 149। तो 9 14 बचा कैरी। 17 × 17 और 14 होते 31। सिंगल जीरो। अब इसका क्या करना है 9 9 जा 81 बस ऐड कर दो साहब 14023। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम अगर 100 के बेस पे नहीं पहुंच पाते, कोई नंबर बड़ा है तो उसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमें दिक्कत ना है मल्टीप्लाई में ज़्यादा। और कोशिश कीजिए कोई नंबर दिया है तो उसको इस हिसाब से तोड़ लीजिए, कम से कम एक जीरो तो मिल जाए। एक जीरो मिल जाएगा तो कम से कम एक डिजिट का मल्टीप्लाई कम हो जाएगा, पीछे जीरो ही लगाना है। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने 170 ला दिया है, कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा। ये है साहब स्क्वायर निकालने की ट्रिक। भाई आज हमने छोटे बैच में मनी बैक गारंटी बैच लॉन्च कर दिया है, दीपावली में ऑफर है छोटे क्लास के बच्चों के लिए। फ्यूचर कैरियर एकेडमी में 1 नवंबर से एक दीपावली के ऑफर का बहुत धमाका ऑफर इनको मिला है। वो ये है कि 400 रुपये फीस है पर मंथली, 3 से 5 टाइम है और मैथ इंग्लिश की क्लासेज है। जिन बच्चों में 100% रिजल्ट नहीं दिखता है, यानी उनमें अंतर नहीं दिखता है, मनी बैक गारंटी, आपके पैसे वापस, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई देखो अब हमारा भी सोचना जायज़ है, आप लोगों का लास्ट साल है, सोचिए आपका लास्ट ईयर, अब इसके बाद आपको 10th पढ़ना है, तो अब हमको आगे की सेना तैयार करनी है और आगे की सेना तैयार करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो हमने दिमाग लगाया हमें आगे की सेना तैयार करनी है, उस सेना को आप जैसा ही बनाना है। तो अभी कम से कम 1 से 1.5 साल तो लगेगा। तो इसी वजह से हमने गारंटी बैच लॉन्च कर दिया, जिससे बच्चे के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में ये ना रहे कि अंतर आएगा कि नहीं आएगा, पैसे चले जाएंगे, फलाना ये वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने मनी बैक गारंटी बैच लॉन्च कर दिया है। अगर 400 रुपये में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, पैसे वापस ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब उसका हम एडवर्टाइजमेंट भी कराने वाले हैं भैया बोर्ड्स आगे अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो ये था साहब 3 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर निकालने का ट्रिक। क्लियर है? अब कुछ इस प्रकार है, अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट। क्या सीखते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर सीख गए ना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हिंदी में बोलते हैं वर्ग रूट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर से रिलेटेड और क्या क्या बात है जो हमको याद रखनी है, कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती। थोड़ा सा इधर बैठ जाओ बेटा, थोड़ा इधर हो जाओ, दीवार छोड़ दो इधर। हाँ ओके, बस ठीक। चलो देखो भाई, इसको आपको सीखने के लिए ना 2 बातें याद रखनी है समझो। इसमें जो आपको याद रखना है ना वो ये है कि जब किसी नंबर के लास्ट में 1 आता है तो या तो 1 और 9 2 डिजिटों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। अगर 4 आता है ना तो आपको 2 और 8 में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर 6 आता है ना तो आपको 4 और 6 में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर 0 आता है ना 0 सेलेक्ट करना है। अगर 5 आता है ना आपको 5 सेलेक्ट करना है। और अगर 9 आता है ना तो आपको 3 और 7 सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए सबसे पहले। ये जो मैंने लिखा है ये अगर आपके दिमाग में गारंटेड है, चुटकियों में स्क्वायर रूट निकलेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, बस
दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। पहले मैं छोटे नंबर से सिखाऊंगा, बाद में बड़े तक ले जाऊंगा, फिर आप ट्राई कर लेना, आप पे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं बहुत छोटा सा और उससे सीखते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास लिखा है, मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, अच्छे से नोट करना है। नोट करने के बाद जो मैं करा रहा हूँ उसको समझना है। 2 से 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ में ना आए तो बाद में बोल देना, अभी उससे पहले नहीं बोलना है, उससे पहले नहीं बताना। ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं कहना, केवल हमारी सुनना है, बाद में हम आपकी सुने। चलिए भाई, एक हमने लिया 7 to 9, बहुत बढ़िया जी। 7 to 9 मैं छोटे नंबर से सिखा रहा हूँ, बड़े तक ले जाऊंगा। रूल में कोई चेंजमेंट नहीं है। प्यारे, क्या करना है जी? बोला सर 2-2 के पेयर बनाने सर, पीछे से 2 के पेयर बनाते हैं। अब एक ही पेयर बन रहा है और बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 सिंगल है तो बच्चे जाने दो। बच्चों हमने आपको ये जो लिखाया है ना, वो अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। भाई जब लास्ट डिजिट क्या है 9, देखिए ये तुम्हारे लास्ट डिजिट है, समझ में आ रहा है ना? कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट इनमें से देखना है, और उनके जोड़ीदार कौन है, उनके मित्रगण कौन है, उनसे क्या रिलेशन है वो यहाँ देखना है। हमने देखा कि हमारा जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट है 9, बहुत बढ़िया जी। और 9 का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, जो दोस्ताना है, वो किसके साथ में है? 3 और 7 के साथ में, सॉरी 3 और 7। तो एक तरफ लिख दीजिए 3 और एक तरफ लिख दीजिए 7। कोई दिक्कत है जी? होनी नहीं चाहिए। एक तरफ 3 लिखा, एक तरफ 7 लिखा। अब जो नंबर बचा है ये बचा है। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है, दिमाग लगाना है। इतना पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, गारंटी है कि आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। नहीं आती है तो फिर दिक्कत है, फिर आपका कंपटीशन में बैठना बेकार है। सुनिए भैया, ऐसा नंबर दिमाग में लाइए जिसका स्क्वायर करने पर 7 से कम पाइए या 7 के बराबर लाइए। चलिए भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर 9 को 7 से कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा होता है 9, जो कि हमारा आ नहीं सकता है 3। तो हमने क्या किया, जैसे हमने देखा 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमने बोला या तो स्क्वायर करके 7 आए या 7 से छोटा आए। तो 7 से छोटा आ रहा है 4, और जो किसका स्क्वायर करने पर आ रहा है 2 का, तो यहाँ भी लिख दो 2 और यहाँ भी लिख दो 2। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब बात यहाँ आती है सर ऑप्शन 2 है, लगाना कौन सा, आंसर कौन सा? सबसे पहले सुनिए मेरी बात को ध्यान से, समझ में आएगा। ये लिखा है 23, ये लिखा है 27, ये 20 वाली लाइन है, बीच वाला नंबर होता है 25, इसका मल्टी करो तो होता है 625। हमेशा बीच वाला नंबर लेंगे। 30 वाली लाइन चलेगी तो 35 का मल्टी कर लो। 40 वाली लाइन चलेगी 45 का मल्टी कर लो। आगे जो भी लाइन चलेगी उसका मल्टी कर लो। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हमने बीच वाली लाइन ली 625, ये आया 25 का स्क्वायर। अब देखिए जो नंबर यहाँ आया है, कृपया ध्यान से सुनेंगे, मिस्टेक नहीं करनी है। ये नंबर जो है अगर बीच वाले नंबर का मल्टी दिए गए नंबर से छोटा है तो आंसर बड़ा होता है, और अगर बीच वाले नंबर का रिजल्ट दिए गए नंबर से बड़ा है तो आंसर छोटा होता है। दोबारा सुनेंगे, जो बीच वाले नंबर का करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 25 इंटू 25, बीच वाले का कर लिया मल्टीप्लाई, तो अगर ये नंबर आया छोटा तो आंसर होगा बड़ा, और ये नंबर आया बड़ा तो आंसर होगा छोटा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 27 इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए, मैं दोबारा 2-4 प्रश्न कराऊंगा, धीरे धीरे से समझिए। एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका स्क्वायर, 2 डिजिट वाला नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ। उसके बाद इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ रही बात? चलिए करिए नोट।
भाई बहुत मेहनत लगती है सिलेक्शन लेने में, इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना दिखता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो ये मैं आपको बस इतना बता दूं, अगर आप ये दिमाग में सोच के प्रिपरेशन करोगे कि जब आप 10 मिनट नहीं पढ़ते हो तो भारत के 100 बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। ये एक आंकड़ा है, ये अपने आप को कंपेरिजन करने का एक आंकड़ा है। जब आप 1 घंटे मस्ती में निकाल देते हो तो आप सोचिए 10 मिनट में 100 और 1 घंटे में 600 बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आप 600 बच्चों से मात्र 1 घंटे मजाक मस्ती करने में जो स्पेंड करते हो ना टाइम, उसमें आप इतने पीछे रह जाते हो कि कहीं दूर दूर तक आपकी मेरिट लिस्ट तक आपका नाम नहीं आता। अपने आप को ये सोच के हमेशा प्रिपेयर्ड करिए कि जब आप पढ़ रहे हो तब सब लोग पढ़ रहे हैं, और जब आप मस्ती कर रहे हो उस समय भी भारत के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई बच्चा जरूर पढ़ रहा है, उसी लेवल से पढ़ रहा है और उसी की तैयारी कर रहा है। सिलेक्शन उसका होता है, आपका नहीं होता। दिक्कत यही है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ना है, टाइम टेबल से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा सारे दुख समाप्त हुई है। हाँ जी, चलो भाई सुन लो। ये होगा एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब मैं इससे थोड़ा सा बड़ा लूंगा, 4 डिजिट का एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक 5 का समझाऊंगा, एक 6 का समझाऊंगा, और उसके बाद मैं ये खत्म कर दूंगा। आपकी लेवल से इतना ही आएगा। देखिए साहब, अब हम लेते हैं, आवाज नहीं करनी बेटा। अब मैं एक 4 डिजिट का ले रहा हूं, बहुत बढ़िया जी। ये मैंने लिए 4 डिजिट का है। रूल बॉय फॉलो करेंगे, सामने सब लिखा है, आगे बस देखना है, सवाल को समझना है। हमने बोला सबसे पहले बनाते हैं पेयर, जो कि बना लिए। सबसे पहले बनाते हैं क्या? पेयर। तो हमने बना लिए। लास्ट डिजिट क्या है भाई साहब? 4 है जी। क्या है बाबूजी? क्या है? 4 है। यहाँ देख लो सर, लास्ट डिजिट 4 है। रूल ये है हमारे पास 2 और 8, 2 और 8। बोला यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया? नहीं है। अब भाई साहब ये जो आगे वाला पेयर दिख रहा है ना, इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या है? 10। क्या है ये? 10। खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। तो 2 और 8, तो भैया ये है 2 और 8। यहां तक बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? बोलो वही करना है। लास्ट वाले का पेयर छोड़ दो, आगे जो पेयर सबसे पहले बन रहा है वो पकड़ लो। बन रहा है 10। ऐसा नंबर दिमाग में लाओ जिसका स्क्वायर करें तो या तो 10 से कम पाओ या 10 लेके आ जाओ। तो 10 से कम पाएंगे तो कौन सा होगा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो हमारा यहाँ भी लगा दो 3 और यहाँ भी लगा दो 3, जो कि होता है 10 से कम, जिसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 से कम होता है ना। अब आंसर कौन सा भैया? 30 वाली लाइन है। सर आपने बताया था 35 का मल्टी कर दो। मल्टी करेंगे 1225 आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। यस, 1225 आएगा। मैंने क्या बोला? ये नंबर बड़ा तो आंसर छोटा। ये नंबर बड़ा आ रहा है ना दिए गए नंबर से, आंसर ये रहा भैया। आप सर आंसर नजरों के सामने 32। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चल रहा है ना? बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से बता रहे हैं। मैथ की भैया गारंटी। इस बार 200 में से 200 का मन बना के जाना है। सैनिक का, मिलिट्री का, जो उसका भी जितने नंबर का 50 का आता है, 35 का आता है, सबको फोड़ना है। ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है, अभी टाइम भी है थोड़ा बहुत जितना भी है। चलो देखो, करिए भैया, नोट करिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ना, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे अपन। उस तरीके के टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें दिमाग थोड़ा सा लगे और पता चले कि कहाँ तक हमको आता है।
चलिए भाई, कर लिया जी। ओके, चलो भाई साहब, चलो देखते हैं आगे। हटा दूं, ये देखो 4 डिजिट का हो गया भाई, 5 डिजिट का। चलो भाई कोई एक नंबर बोल दो जो किसी ना किसी का स्क्वायर होता हो। हाँ जी, चलिए भैया 152625, बहुत बढ़िया जी। बोला सर अब 5 डिजिट का आ गया स्कोर बता दो, उसके बाद सर जो कराना वो करा। तो भैया देख लो इधर 5 डिजिट का भी पूछ रहे थे अंशु भाई। ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5 वाली ट्रिक जिसके लास्ट में 5 आए वो भी बताएंगे, थोड़ा इसको समझ लो, उसके बाद 5 पे चलते हैं। थोड़ा समझिए ध्यान से। लास्ट डिजिट आया 5 बेटा, पकड़ लीजिए बात को, यहाँ पर है 5 का डिजिट जो यूज करते हैं वो 5 ही है, लिख दो केवल 5, यानी अब आंसर केवल 1 है। आंसर केवल 1 आना है, सिंपल बीच वाला नंबर उठाना है, कम हो जाएगा। भाई साहब देखो भैया, अगर 1 डिजिट की बात करें तो ये इम्पॉसिबल है जी, कुछ नहीं करना है जी। अगर 5 डिजिट है ना, जोड़े बनाओ कुछ इस प्रकार से कि 1 बना दो 2 का और 1 बना दो 3 का, 1 बना दो 2 का, 1 बना दो 3 का पेयर। भैया 156 है। अरे दादा हमारे बस दिमाग लगाना है, कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसका स्क्वायर कर दो तो 156 से कम हो या बराबर हो। तो 12 का कितना होता है जी सर जी? 12 का होता है 144, और 144 यहाँ लिख दीजिए। तो 5 यहाँ और 12 यहाँ, क्लियर है? चलो भैया आंसर हो गया, कुछ नहीं बताना। 5 लास्ट, दोबारा समझा दो, लास्ट डिजिट 5 है, हार नोट कर लिया। शुरुआत के 3 डिजिट उठाओ, जो नंबर बनना है ना उस नंबर से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 12 का होता है, 12 लिख दो, आंसर हो गया। इसको करिए नोट। अब मैं बताऊंगा 5 जिसके लास्ट में आए 5 उसको कैसे ट्रिक से निकालते हैं सॉल्व करके, पहली बात। दूसरी बात, इनमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है वो आपको अभी हम बताएं। चलिए समझ में आ रहा है? चले आगे। चलिए भाई, अब आपने जो क्वेश्चन किया हम उस पे चलते हैं कि सर जिसके लास्ट में आएगा 5 आपने बोला उसके लिए है ट्रिक। शुरुआत करते हैं छोटे से उठा के ले जाएंगे बड़े तक। इस ट्रिक का जो यूज है वो लास्ट डिजिट क्या होगा? 5, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं जी, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। कितना होगा? 5। क्या है ट्रिक? करते हैं बंटवारा। भैया निकालना है 25 का स्क्वायर, कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझेंगे। शुरुआत करते हैं 25 से, ढंग से समझना है। 25 का इंटू 25 में करते तो स्क्वायर आता है, बोलो भैया 625। बोला सर ट्रिक बताओ, कुछ ना करना साहब, ऐसे 2 भाग कर दो, सॉरी 25 है ना, कुछ ऐसे लिख दो। 25 को 2 और 5 लिखेंगे। भैया 5 का स्क्वायर सबको आता है ना सर? 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है सर। इस वाले डिजिट को कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उससे 1 ज्यादा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 1 ज्यादा होगा इससे 3 2 जा, ये आंसर है। और सीख लो 45, 5 का स्क्वायर, आवाज नहीं, 35, पहले 35 सिखाते। 5 का स्क्वायर 25, चलो सर आता है। 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 4 3 जा 12, बोला आंसर हो गया सर।
क्या बात है, आगे चलते। सर क्या 3 डिजिट का होगा? बिल्कुल होगा जी, हमने लिया 125 जी, क्यों नहीं होगा जी भैया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 से ज्यादा 13 होता है, 13 दूनी 26 और 13 एक 13 तो 15। उतार लो या नोट कर लो, इससे शानदार ट्रिक नहीं मिलेगी। सर ने ये कही थी कि 100 से ज्यादा जी ट्रिक में चलना है। अरे क्या बात करते भैया, कोई कुछ भी कहते तो मान थोड़ी लेंगे हम, है? सामने रिजल्ट है आपके, है? बस तो पढ़िए, गारंटेड है। कहावत है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार मैथ के ऊपर पूरा फोकस करिए अच्छे से। धज्जियाँ उड़ानी, चाहे वो सैनिक हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे नवोदय हो। क्वेश्चन ये कहे भाई साहब अब तो छोड़ दो, दम थोड़ी लोगे हमारी। हाँ चलो भैया, किसी पर भी यूज कर लेना, 2 डिजिट तक तो हर कोई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। 145 का करोगे ना, क्या करना है? 25 15 60 21 हो गया, बहुत आसान, क्लियर है। चलिए ऐसे काफी ट्रिक है जी, अभी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। 9 वाली ट्रिक भी है, जिसके लास्ट में है 9 उसका तुरंत निकाल के स्क्वायर, थोड़ा याद नहीं है अभी। हाँ? बाद में दिमाग में आएगा तो बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वो थोड़ा अलग है, वो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। हाँ जी बिल्कुल, बैठ जाओ भाई, सुन लो। अब मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो बताने जा रहा हूँ उसको ढंग से समझना है। ये तो सीधा सिंपल तरीका था, स्क्वायर निकाला 2 डिजिट का, स्क्वायर निकाला 3 डिजिट का, स्क्वायर रूट निकाला, एक ट्रिक से कैसे भी कर दो। और हमने आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाया जिसके लास्ट में वो 5 उसका स्क्वायर निकाला, बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो भाई। टाइम मैनेजमेंट का बहुत तगड़ा खेल रहता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। टाइम मैनेज करना सीखे, क्वालिफाई पक्का है और रिजल्ट भी पक्का आएगा। चलिए भाई सुनिए ध्यान से, अभी जो मैंने बताया, आप जो चीज समझ लिया पहले ये समझिए, 2 3 7 8 इज द परफेक्ट स्क्वायर, इज द परफेक्ट स्क्वायर डिजिट। वाह गुड। पहला काम, पहली चीज, अब मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं सुन लेना, हो सकता है कोई नया पॉइंट आपको मिल जाए इससे पहले ना बताया हो। कोई भी नंबर दिया है ना जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है, एनीवे 2 3 7 8 आता है, वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा, दिमाग में डाल लो। कोई भी नंबर दिया है, विच नंबर इज स्क्वायर, कौन सा नंबर स्क्वायर है, 4 ऑप्शन होंगे। पकड़ना कुछ इस प्रकार है, संख्या देखने में, नंबर देखने में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये आपको मैं जो बता रहा हूँ और उसको दिमाग में रखो, क्लियरिटी आएगी दिमाग में, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओगे। पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है कि जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आएगा वो कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है जी। चलिए भैया 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 एग्जाम्पल्स 1 7 2 8, लास्ट में आया 8, सर नो स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर। ओके जी बिल्कुल जी। इसके लास्ट में 8 आया, हमने पूरे नंबर को नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ना भी नहीं है, किसी नंबर को इतना नहीं पढ़ना कि टाइम वेस्ट कर दो। बोला सर ने बताया 2 3 7 8 2 3 7 8 आए, धज्जियाँ उड़ा दो भैया, खत्म। नहीं है भैया, स्क्वायर नहीं है, बोला सर ने बोला स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, 2 3 7 8। अब आते कहानी, कहानी आवाज नहीं कर रही, प्रेम से समझना, बहुत बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, इससे पहले शायद ही कम लोगों ने पढ़ा होगा। भाई साहब अगर 0 है ना 1 है, 0 और 1 है, 4 है या 6 है, इधर 5 भी ले लो भैया, 5 है या 6 है, या है तुम्हारा 9,
तो गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, पर हो सकता है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है, निश्चित नहीं है। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आए, 1 आए, 4 आए या 5 आए, 6 आए या 9 आए, तो ये चांसेस है कि वो नंबर कभी ना कभी किसी का स्क्वायर हो सकता है। अब किसके कंपैरिजन में, सीधे पहले किसके कंपैरिजन में, 2 3 7 8 के कंपैरिजन में। हम यहाँ जो बात करें वो समझिए, 2 3 7 8 आएगा ना, तो संभावना बिल्कुल 0, प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई स्क्वायर होगा ही नहीं, संभावना खत्म है। लेकिन अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 9 है, तो एक बार चांस बनते हैं कि वो स्क्वायर होगा, लेकिन गारंटी नहीं होगा ही होगा। एग्जाम्पल से समझ लो, हमको छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने दोनों तरफ लिखा है भाई साहब, इसके लास्ट में भी 1 और इसके लास्ट में भी 1 है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है जी, लेकिन ये होता है, ये होता है ना, ये 11 का स्क्वायर होता है जी। तो मैं जो कह रहा हूँ वो दिमाग में डाल दो पहले। बोला सर एक बात तो पकड़ में आ गई, 2 3 7 8 जिसका होगा लास्ट डिजिट वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन जिसके लास्ट में 0 1 4 5 6 एंड 9 है, तो हम उसको चेक करेंगे, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन कोई निश्चित नहीं है। क्लियर है जी? चले आगे, ये बात पकड़ में आ गई, चलिए आगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा समझिए इस बात को, बड़ी गहराई से समझिए। अभी मैं स्क्वायर के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्वायर के ऊपर चर्चा करें, समझ लो बात को। अब बात उस पॉइंट पे आती है कि स्क्वायर को कितने भागों में बांटा गया है। द टाइप्स ऑफ द स्क्वायर। दो, परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। समझ लो बात को, ऐसा कोई नंबर नहीं है, सुन लो, ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर ना हो, और ऐसा कोई स्क्वायर भी नहीं है जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, लेकिन वो 2 भागों में बटेगा। अगर परफेक्ट निकलता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉइंट में आता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या आपके दिमाग में ये बात जा रही है? यस या नो? मैंने बोला ना, टाइप्स ऑफ द स्क्वायर, टाइप ऑफ द स्क्वायर, टाइप ऑफ द स्क्वायर, टाइप ऑफ द स्क्वायर, परफेक्ट, परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। क्या बात है? बोला सर एक एग्जांपल बताओ, मैं बताता हूँ। जैसे √4 लिखा है, इधर √3 लिखा, नंबर 2 लिखे, अच्छे से समझ लो भैया। इसका स्क्वायर रूट निकाला ना, 2 हो गया। बोला सर पता है, हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 4 का भी स्क्वायर रूट 2 हो गया। सर इसका क्या होता है जी? 1.732 होता है जी।